बिहार के रहने वाले दो भाई वाहिद और सऊद पिछले 5 महीने से म्यांमार थाईलैंड के बॉर्डर पर स्थित म्यावाड़ी शहर में सुनसान जगह पर चल रही फैक्ट्री में फंसे थे। कैसे ये दो भाई एक बेहतर भविष्य की तलाश में एक बड़े धोखे का शिकार हो गए। एक नकली नौकरी के ऑफर ने उन्हें म्यांमार के एक अनजान शहर तक पहुंचा दिया, जहां ना कोई अपना था और ना ही वापस आने का रास्ता। यह एक सच्ची घटना है जो दिखाती है कि कैसे भोले युवा फर्जी झांसों में फंस जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब एक दिन वाहिद के पिता ने उसे डांटते हुए कहा कि उसे दिन भर मोबाइल चलाने के बजाय कुछ काम धंधा करना चाहिए। वाहिद और उसके चचेरे भाई सऊद ने ऑटो कैड डिजाइनिंग का कोर्स किया है। पिता की डांट के बाद दोनों भाई नौकरी की तलाश में दिल्ली चले गए। दिल्ली में दोनों भाइयों को नौकरी तो मिल गई, लेकिन सैलरी अच्छी नहीं थी। वाहिद के मामा दुबई में काम करते थे, तो दोनों ने उनसे काम ढूंढने के लिए कहा। इस पर मामा ने एक एजेंट नीरज का नंबर दिया जो नौकरी दिलवाता है। एजेंट नीरज ने दोनों भाइयों का ऑनलाइन इंटरव्यू लिया और थाईलैंड के बैंकॉक में 1,20,000 रुपए की सैलरी पर कस्टमर सर्विस की जॉब का ऑफर दिया। दोनों भाई मान गए। फिर नीरज ने दोनों भाइयों से 30-30 हजार रुपये लेकर प्लेन का टिकट भेज दिया। 26 अक्टूबर 2024 को दोनों भाई थाईलैंड पहुंचे। एयरपोर्ट पर जब एजेंट को फ़ोन किया तो उसने लोकेशन भेजी और कहा कि ऑटो लेकर वहां आ जाओ। लोकेशन पर पहुंचने के बाद एक व्यक्ति ने फिर इंटरव्यू लिया और कहा कि कुछ समय में गाड़ी आएगी और कंपनी ले जाएगी। गाड़ी से 5 घंटे सफ़र करने के बाद दोनों भाई म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर मोई नदी के किनारे पर पहुंचे। बोट से नदी पार करने के बाद उन्हें वहां दो लोग आर्मी की वर्दी में मिले। वे जवान उन्हें म्यावाड़ी शहर के केके पार्क ले गए। दोनों भाइयों का फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू लेने वाले लोग बर्मा के थे। उन लोगों ने उन्हें कई बार रिजेक्ट किया। फिर एक अफ्रीकी व्यक्ति ने सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद एक चाइनीज़ आदमी उन्हें म्यावाड़ी के ही डेंग मैन पार्क ले गया। कैंपस में ही रहने, खाने और ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। वहाँ वाहिद और सऊद जैसे सैकड़ों युवक भारत, नेपाल, पाकिस्तान और चीन से लाए गए थे। उन्हें एक स्क्रिप्ट दी गई। उस स्क्रिप्ट के अनुसार ही अमेरिकन लोगों से बात करके उन्हें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट के नाम पर फंसाया जाता था। शुरू में काम के पैसे मिले, लेकिन जब वाहिद और सऊद को पता चला कि वे फंस गए हैं तो उन्होंने वापस जाने को कहा। इस पर मैनेजर ने उन्हें पैसे देना बंद कर दिए और कहा कि उन्होंने दोनों भाइयों को खरीदा है और जब तक वे वहाँ रहेंगे उन्हें फ्री में काम करना पड़ेगा। जब ये बात वाहिद और सऊद के घर वालों को पता लगी तो घर वालों ने उन्हें वापस बुलाने के लिए एजेंट को 3 लाख रुपए दिए। इसके बावजूद उन लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा। काम करने से मना करने पर मारपीट होती थी। अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था। बिजली के झटके दिए जाते थे। टारगेट पूरा न करने पर दंडित किया जाता था। खाने में सुअर का मांस, सूखा चावल और ब्रेड दिया जाता था। जब चीन की सरकार ने म्यांमार सरकार पर चीनी बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया, तब म्यांमार सरकार ने बताया कि इस इलाके में बगावती आर्मी का कब्जा है। यहाँ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। आमदनी का कोई दूसरा जरिया न होने की वजह से वहाँ साइबर क्राइम ही सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। इस स्कैम कंपनियों को चाइनीज़ माफिया ही चलाते हैं। चाइनीज़ लोगों से ठगी करने के लिए चाइनीज़ युवकों को बंधक बनाया जाता है। उस इलाके में चारों ओर जवान तैनात थे। एक नेपाली युवक ने भागने की कोशिश की तो जवान ने उसे गोली मार दी। चीन की सरकार ने एक उपाय निकाला। उन्होंने थाईलैंड की सरकार पर दबाव डालकर फरवरी के पहले हफ्ते में म्यांमार के म्यावाड़ी शहर की बिजली कटवा दी। इससे डेंग मैन पार्क के अंदर घोर अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में म्यांमार की बॉर्डर गार्ड फोर्स यानी BGF ने छापा मारा और युवकों को रेस्क्यू किया। म्यांमार की सेना ने
भारत की सरकार से संपर्क कर भारतीय युवकों को सौंप दिया।